2 से अधिक होंगे। ठीक है, या तो कम से कम 2 हों किसी भी बिजनेस में, या तो 2 लोग हों, या 2 से अधिक कितने भी हों चलेंगे। ठीक है ना, तो आपस में ही तो पार्टनर बनेंगे ना, फिर वही ये इसका पार्टनर है, ये इसका पार्टनर है, तभी तो आपस में पार्टनरशिप कहलाएगी चीजें। ठीक है ना, इसी तरह से चीजें चलती रहती हैं। तो अब आपको मैं बता रहा हूं कि पार्टनरशिप के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं, सारे तरीके हम देखने वाले हैं। अब पार्टनरशिप में है ना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उससे पहले हम ये बता देते हैं कि पार्टनरशिप में, साझेदारी में, एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं कि आपकी पार्टनरशिप के ऊपर, जिसमें आपका कैपिटल या मैं कहूं इन्वेस्टमेंट, मेरी बात को समझना, सब लोग मेरी बात को समझना। कैपिटल या इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैपिटल यानी कि जो उसने पूंजी लगाई है, जो उसने पूंजी लगाई है, यानी कि उतने उसने जितना निवेश किया है उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है? आपके प्रॉफिट पर आधारित। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, लाभ पर आधारित। तो 2 तरह के प्रश्न, 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पार्टनरशिप में बनते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब आपको मैं बता देता हूं कि पार्टनरशिप कितने तरीके की होती है। 2 तरीके की पार्टनरशिप होती है, 2 तरीके की पार्टनरशिप होती है। 2 तरीके की मतलब आपके लिए, हाँ चलिए बाकी के चैप्टर भी पढ़ाए जाएंगे, चिंता ना करो। 2 तरीके की पार्टनरशिप होती है आपके लिए। होती है एक सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में मतलब क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, दोनों पार्टनरशिप अपना काम आराम से कर रहे होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती है। सिंपल पार्टनरशिप में टाइम की कोई झंझट नहीं है, टाइम की कोई झंझट नहीं है, टाइम की कोई झंझट नहीं है। सिंपल पार्टनरशिप का मतलब है टाइम की कोई झंझट नहीं है, यानी कि जितने लोग अगर पार्टनरशिप में जुड़ गए, यानी कि ये 2 लोग जुड़ गए, 2 लोग अगर पार्टनर हैं, तो इनका जो टाइम है वो आए भी साथ हैं, आए भी साथ होंगे किसी भी व्यवसाय में, और जाएंगे भी साथ में, जाएंगे भी साथ में। यानी कि कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कि ये सिंपल पार्टनरशिप वो होती है जहां पर जो भी पार्टनर होते हैं उनमें टाइम का कोई अंतर नहीं होता, सेम टाइम के लिए दोनों काम करते हैं। यानी कि इन दोनों का जो समय होता है वो टाइम सेम होता है। यानी कि अगर व्यवसाय 2 साल चला तो 2 साल दोनों दोनों के लिए आएगा, व्यवसाय अगर 1 साल चला तो 1 1 साल दोनों के लिए आएगा। तो इस तरह से काम चलता है। अब दूसरी वाली क्या होती है? कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप में क्या होता है भाई, यानी कि इसको बोलते हैं मिश्र, मिश्र साझेदारी। अब मिश्र साझेदारी में जो भी व्यवसाय में लोग जुड़े हुए हैं, टाइम का बड़ा झंझट है यहाँ पर, टाइम का झंझट है। जी हाँ, टाइम का झंझट है। कोई 2 महीने बाद आ रहा है, कोई 3 महीने पहले जा रहा है, कोई पूंजी ऐड कर रहा है, कोई निकाल रहा है, तो ये सारी चीजें झंझट के साथ इसमें आ जाती हैं। तो आपके लिए ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब आप इस तरह से ही समझ सकते हो कि ये करने में आसान है तो ये करने में कठिन है। तो ये सिंपल पार्टनरशिप होती है, ये कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप होती है आपका। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी क्वेश्चंस तो आपको लगेगा कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप का है। तो चलते हैं पहले सिंपल पार्टनरशिप को पढ़ते हैं। सिंपल पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप से क्या मतलब है? हाँ, यानी कि आपकी सरल साझेदारी। मैंने कहा कि सरल साझेदारी में जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जो भी आपका एक प्रॉफिट होगा
वह समानुपाती होगा। जो भी आपका लाभ होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब होता है अनुक्रमानुपाती। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं इसको, या फिर समानुपाती बोल सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। ठीक है, किसके होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पूंजी के। पूंजी को हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। जो भी उसने कैपिटल लगाया है, जो भी उसने पूंजी लगाई है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे बात करूं, सरल पार्टनरशिप के लिए ये फॉर्मूला काम आ रहा है। यहां पर जो आपके लाभ का अनुपात होगा वो किसके समान होगा? हमेशा जो आपने पूंजी लगाई है उसके समान होगा, इन्वेस्टमेंट के समान होगा। तो सर अगर हम कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें क्या फॉर्मूला बनता है? कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप में क्या फॉर्मूला बन जाएगा फिर? तो कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप में जो आपका प्रॉफिट होता है वह समानुपाती होता है आपके समय के, तो होगा ही होगा, साथ के साथ आपकी पूंजी जितने समय के लिए लगी गई है, यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है जितने भी समय के लिए है उससे आप गुणा कर देंगे। ये तब आएगा काम। बात समझ में आ गई? ये इस पूरे पूरे पूरी पूरी पार्टनरशिप का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो एक बार हाथ जोड़कर ये कहेंगे कि प्रॉफिट बराबर होता है कि हमने पूंजी लगाई और कितने समय के लिए लगाई। ये निर्भर करता है कि हमारा लाभ कितना होगा। क्या मैं कह सकता हूं? हमने पूंजी लगाई और कितने समय के लिए लगाई, तो ये हम कह सकेंगे कि ये वही है कि हमारा लाभ कितना होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन हालांकि इस पर बनते हैं, क्वेश्चन इसी पर बनते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे होती है? सरल पार्टनरशिप से होती है। क्वेश्चन इसी पर बनेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्टनर पर, लेकिन हमारी शुरुआत होती है सरल पार्टनरशिप पे। यहां तक आपको कोई दिक्कत आ रही है? एक्टिव पार्टनर भी हम पढ़ेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स में आएगा छोटू लाल। एक्टिव भी पढ़ेंगे, वो कॉम्प्लेक्स में आएगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले सिंपल पार्टनरशिप को। ठीक है ना? तो मजा आ रहा है पढ़ने में? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलिए, तो देखो अभी तो सीख रहे हो आप, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन यूं लगाओगे चुटकियों में, ये मैं गारंटी से कहता हूं। सिंपल पार्टनरशिप सर क्या होता है ये बताओ। मैंने कहा कि तीन बंधु हैं मेरे पास, एक P है, एक Q है, एक R है। ये तीन बंधु हैं। टन टन, ये लीजिए, ये है भाई। इस भाई ने क्या किया? इस भाई ने क्या लगाया? 40,000 रुपए यहां पर लगा दिए। इस भाई ने 75,000 रुपए लगा दिए। अब इस भाई ने 60,000 रुपए लगा दिए। ये उसके क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इन सभी का आपस में क्या दे रखा है? निवेश दे रखा है आप लोगों को। और इनका व्यापार जो इनका बिजनेस है, व्यापार है, वो 2 साल चला। 2 साल चला। अगर आपको सिर्फ ये बोला जाए कि इनका व्यापार 2 साल चला, लेकिन क्या आपसे इस प्रश्न में ये कहा गया है क्या कि वो छोड़कर चला गया, वो आ गया, वो आया नहीं था, वो ऐसे चला गया था? कुछ भी ऐसा कुछ बोला गया है? नहीं बोला गया। बिल्कुल सिंपल बोला गया है कि भैया फलाना फलाना चीज दे रखी है आपको। आपके सामने क्या दे रखा है? आपको आपके सामने उनका इन्वेस्टमेंट दे रखा है इस प्रकार। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपका इस प्रकार। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि सरल पार्टनरशिप है, अगर सर हमें प्रॉफिट का अनुपात निकालना होगा तो क्या मैं ये कह दूंगा कि इनके प्रपोर्शन में ही होगा, इनके प्रपोर्शन में ही होगा। यानी कि अगर मैं जानता हूं तो अगर मैं डायरेक्टली 3 जीरो से 3 जीरो काट दूं, अनुपात निकालूंगा। 5 से काटा मैंने 8 बार, 5 से काटा मैंने 15 बार, और 5 से काटा मैंने 12 बार। कितना निकल कर आया यहां से? अगर मैं आपसे कह देता हूं, अगर मैं यहां से कह देता हूं कि आपका जो टोटल लाभ है, आपका जो टोटल प्रॉफिट है, जो टोटल प्रॉफिट है 1,40,000 रुपए है।
टोटल प्रॉफिट आपका कितना है, 1,40,000 रुपये है। तो आप मुझे बताइए पी को कितना मिलेगा, क्यू को कितना मिलेगा और आर को कितना मिलेगा, जैसा कि मैं भली भांति आपको बता रहा हूं। हाँ, प्रपोर्शन बता दीजिए। अरे बिल्कुल आसानी तो है, काटना ही तो है इनको, रेशो ही तो काटना है। प्रपोर्शन है यानी कि बराबर है, प्रपोर्शन का मतलब होता है बराबर, ठीक है ना। चलिए, तो ये अगर आपका 8 अनुपात आया, ये अगर आपका 15 आया, ये आपका 12 आया, ये जो अनुपात था ये किसका अनुपात है, जल्दी से बताइए। ये जो अनुपात आपको दे रखा है ये पूंजी का अनुपात है, यहां पर टाइम का कोई मैटर नहीं किया। तो क्या मैंने आपको ये बताया था कि सिंपल साझेदारी में जो पूंजी का अनुपात होता है वह बराबर होता है आपके निवेश के अनुपात के, निवेश के अनुपात के बराबर होता है। तो यही मैंने काम किया है यहाँ पर। तो 8 15 कितना हो जाएगा आपका, कितना निकल कर आ रहा है, 35 अनुपात। यानी कि टोटल अगर 35 आपका प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट, यह रेशो में किसके बराबर होगा, इसके, यानी कि 35 बराबर अगर आप 1,40,000 कर रहे हैं, यानी कि एक रेशो बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4,000। तो 8 चौके 32,000 तो ये हो गया, 15 चौके 60,000 ये हो गया, और 12 चौके 48,000 ये हो गया। एक चीज यहां पर आपको समझ में आ गई होगी भाई साहब, सर वो क्या चीज है वो समझाइए आप हमें। एक चीज मैं ये स्पष्ट कह सकता हूं क्या यहां से, कि सर अगर हमारे पास सिंपल साझेदारी है तो क्या इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो जितना निवेश करेगा उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, जो जितना निवेश कर रहा है उसको उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि ये सिंपल साझेदारी है। यहां पर टाइम का कोई भी रोल प्ले नहीं हुआ, कोई भी रोल प्ले नहीं हुआ यहाँ पर टाइम का। अब सर क्वेश्चन इतने इजी आएंगे क्या, क्वेश्चन इतने इजी आएंगे, मैं कहूंगा नहीं। अगर हम सिंपल साझेदारी की बात करते हैं, यानी कि साधारण साझेदारी की अगर बात करते हैं, तो साधारण साझेदारी में भी कठिन क्वेश्चन बनेंगे, कठिन क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा 48 आएगा क्या, कहां पर आएगा, ओके 12 चौके 48, ठीक है, ठीक है ना। तो कठिन क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। सर कैसे बनते हैं, चलो देखते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन फेंकना चाहूंगा आपकी तरफ, आप पकड़ना उसको, करके दिखाना, ठीक है ना। आज आप इस क्वेश्चन को करके दिखाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, नहीं आएगा कोई बात नहीं, रेशो तो आपने पढ़ाई है, रेशो तो आप निकाल ही लोगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन कह रहा हूं कि पी है, क्यू है और आर है, पी है, क्यू है और आर है, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर, तीनों ने मिलकर 47,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस शुरू किया। तीनों ने मिलकर 47,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस शुरू किया। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को, यहां तक कोई समस्या है क्या। इन तीनों ने मिले 47,000 रुपये बिजनेस में लगा दिए। अब आपसे बोला गया है कि जो आपका पी है, पी क्यू से 5,000 रुपये ज्यादा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और आर पी से 7,000 रुपये ज्यादा इन्वेस्ट करता है। टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है, टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,42,000 रुपया, ठीक है, या फिर 28,200 मान लीजिए, ठीक है। तो मुझे बताइए क्यू का हिस्सा क्या होगा। कैसे करेंगे बताओ, अब दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। है तो सरल साझेदारी, क्या यहाँ पर समय का कोई उपयोग किया गया है,
आपको कुछ बोला है कि भाई समय का ऐसे कर दो, समय के साथ ऐसा कर दो? कभी कुछ नहीं बोला बेचारे ने। लेकिन समय नहीं बोला इसका मतलब क्वेश्चन टफ नहीं बन सकता क्या? जो क्वेश्चन टफ बनेगा अब निवेश में बनेगा। अब निवेश को घुमा फिरा के रायता बना के आपके सामने रख देगा। चलिए, रायता बन चुका है, बनाइए क्वेश्चन को, देखते हैं कौन आंसर देता है। वेरी गुड, छोटू लाल का आंसर आ गया भाई। सबने ट्राई किया? क्या मैं अब ये बताऊं? मैं बता दूं? अब स्टार्ट करें? चलिए मैं बताता हूं। पी क्यू आर इतने हजार रुपए का निवेश करते हैं, इतने हजार रुपए का निवेश करते हैं। पी क्यू से 5,000 रुपए ज्यादा और आर पी से 7,000 रुपए ज्यादा। पी क्यू से 5,000 रुपए ज्यादा। अगर हम ये कह दें कि भाई क्यू ने अगर एक्स रुपए लगाए तो पी ने कितने लगाए होंगे? एक्स प्लस 5,000। कोई दिक्कत यहां तक? हमेशा भाषा को पढ़ो और भाषा से समझो कि भाई पी क्यू से 5,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करता है, यानी कि क्यू अगर एक्स करेगा तो पी इतने कर लेगा। अब बोला गया कि आर पी से 7,000, तो आर कितना करेगा? आर पी से 7,000 यानी कि आर कितना कर देगा? एक्स प्लस 12,000। तो दिक्कत, आर पी से 7,000 तो एक्स प्लस 12,000 कर देगा। और इन तीनों का योग कितना दे रखा है? इसका, इसका और इसका, इन तीनों का योग 47,000 के बराबर है। इन तीनों का योग 47,000 के बराबर है, यानी कि 3x प्लस 12 और 5 17,000 बराबर कितना हो गया? 47,000। यानी कि 3x बराबर यहां से कितना निकल कर आया? 30,000। तो x बराबर कितना निकल कर आ गया? 10,000। क्लियर हो गया माय डियर? अगर आपका x बराबर निकल कर आ चुका है तो क्या आप इनकी सबकी पूंजी निकाल सकते हैं? इसका अगर 10 है तो इसका मैं 15 मान लूं और इसका मैं कितना मान लूं? 22 मान लूं। क्यों? अनुपात निकाला है मैंने, तो 3 जीरो से 3 जीरो तो सारी उड़ जाएंगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि 10 15 पी क्यू आर का जो अनुपात आया है वो आया है 15 10 और 22? बोलो हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत? 15 10 22 आ गया। अब इसको किस में बांटोगे? इस अनुपात को, ये टोटल लाभ दे रखा है, लाभ ही तो बटेगा, तो ये लाभ किसके बराबर हो जाएगा? यहां देखा मैंने 47 अनुपात बराबर आ रहा है 28,200। एक अनुपात बराबर कितना निकल कर आ जाएगा माय डियर? एक अनुपात बराबर कितना निकल कर आ रहा है? 6 निकल कर आ रहा है। वेरी गुड, 6 है ना? एक अनुपात बराबर 600 आ रहा है। ठीक है, तो पी का कितना हो जाएगा? पी का, तो पी के पास जो अपना प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 15 6 की 90 यानी कि 9,000। क्यू के पास 6,000 और आर के पास कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 122 6 की 132 यानी कि 13,200। तो ये इनके क्या आ गया? ये इनका वो हिस्सा आ गया जो इसको लाभ में से मिला है, वह हिस्सा जो लाभ में से इनको मिला है, यानी कि 28,200 में से जो हिस्सा इनको मिला है वो आ गया। यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशो अलग था, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का रेशो था वही आपके प्रॉफिट का रेशो होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर टाइम का कोई रोल नहीं है, क्योंकि टाइम यहाँ पर दे नहीं रखा। तो हमारा जो भी समय ज़्यादा जाएगा वो टाइम निकालने में ही जाएगा, मतलब टाइम को तो छोड़ो, हमें उनका इन्वेस्टमेंट निकालने में ही जाएगा। सर 3x समझ में नहीं आया। कौन सा 3x? कैसे आएगा 3x? नहीं समझ में आया? इन तीनों को जोड़ोगे नहीं क्या? भाई तीनों को मिलाकर ही तो पूंजी है। इसकी पूंजी ये है x प्लस 5,000, इसकी पूंजी है x, इसकी पूंजी है r। इन तीनों को जोड़ोगे तभी तो ये बनेगा और तभी तो ये 47,000 के बराबर होगा। तीनों की पूंजी को मिलाकर, तीनों को जोड़ोगे, यही तो पूंजी आपका इसके बराबर है। सर 600 कैसे आया? भाई 47 से काट दोगे तो 600 आ जाएगा। इसमें कौन सी कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है।
47 छक्की 282 होता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सर इसमें और टफ बन सकते हैं क्या? किस तरह के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अगला टाइप पार्टनरशिप में कैसे? सर 47,000 कहां से आया? ये 47,000 कहां से आया यार? ये 47,000 कहां से आया? क्वेश्चन देगा आपको, है ना, आपसे ये नहीं कहेगा कि क्वेश्चन आपको पता नहीं है फिर भी आप आंसर निकाल के बताओ। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं या फिर कहते हैं सर हमारी गणित समझ में नहीं आती। दिक्कत तो यही हो बेचारों के साथ, क्या करें वो। मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, पी है अगला टाइप, पी है, क्यू है, आर है, ये तीन क्या है? पार्टनर हैं, तीन पार्टनर हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं पी क्यू, है ना, पी क्यू का दुगना इन्वेस्टमेंट करता है। पी क्यू से कह देता हूं, पी क्यू से 2 टाइम्स, पी क्यू से, ठीक है ना, पी क्यू से 2 टाइम्स एंड सी से, पी क्यू से 2 टाइम्स और आर से 3 टाइम्स इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करता है। अब एंड ऑफ द ईयर, ऐसा बोला जाता है साल के अंत में, एंड ऑफ द ईयर आपसे प्रश्न में बोला जाएगा वर्ष के अंत में। अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब क्या है बताना जरा। अगर वर्ष के अंत में लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा? वर्ष के अंत का मतलब होता है 1 साल। ठीक है, बोलेगा नहीं लेकिन आपको ये पहले से समझना पड़ेगा कि हाँ भाई वर्ष के अंत का मतलब होता है 1 साल। ठीक है, तो वर्ष के अंत में जो आर है उसको 12,000 रुपए का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट बताइए। आर को 12,000 का प्रॉफिट हुआ है तो टोटल प्रॉफिट बताइए। बताइए क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप सभी के आंसर आ चुके हैं? जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैं दोबारा से क्वेश्चन समझा रहा हूं। ये जो दिया गया डेटा है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो प्लीज आप कोई मुझसे ये मत पूछना कि सर 12,000 कहां से आया, 2 गुना कहां से आया, 3 गुना कहां से आया। मैं दोबारा से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं कि पी क्यू आर 3 साझेदार हैं। 3 साझेदार में पी क्यू से दुगना और आर से 3 गुना निवेश करता है। यानी कि आप लोग मुझे बताओ सबसे पहले सर कैसे निकालें, सर कैसे निकालें निवेश, कैसे निकालें? बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या होती है सर कैसे निकालें हम रेशो को, है ना। हाँ, तो मैं ये समझाना चाहता हूं आप लोगों से, पी क्यू से दुगना और आर से 3 गुना। अब ये बताओ, और ये और किसके लिए आता है? आपने अगर रीजनिंग में पजल पड़ी है, नहीं पता है कोई बात नहीं, ये और का मतलब पी और क्यू में जो पहले आया है ना उससे संबंधित है। यानी कि अगर ऐसे लिखा गया है पी क्यू से दुगना और आर से, यानी कि जो ये आर है वो पी से संबंधित है। और अगर ऐसे लिखा आ जाए पी क्यू से दुगना जो आर से, इसका मतलब जो अगर आ गया जो, विच, हु, तो ये क्यू से रिलेशन है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपकी रीजनिंग में भी काम आएगा और ये मैथ में भी काम आएगा जब आप प्रश्न पढ़ोगे। बहुत सारे बच्चों को यहाँ भी कंफ्यूजन रहता होगा, लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन आपको मिटा देना है क्योंकि ये एज में भी काम आती हैं चीजें। ठीक है ना। एंड को और को कहते हैं एंड इंग्लिश में, और जो को कहते हैं विच आ गया या हु आ गया या कोई भी WH वर्ड आ गया तो लास्ट वाले से रिलेट होगा।
ठीक है ना, क्लियर हो गया माय डियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाओगे आप, क्योंकि रेशो बनाना हमारे लिए टफ टास्क होता है। वरना रेशो अगर बन जाए, सर गोल को मैं रेलवे से एसएससी कैसे चेंज करूं? साइड में आपके तीर का ऑप्शन आएगा, एक साइड में एक तीर का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना है, नीचे मैनेज गोल आ जाएगा, एसएससी बदल जाओ, फिर दोबारा उस पर क्लिक करके रेलवे बदल लो, आसान काम है। उसके लिए अपन को टेंशन नहीं लेनी है, गोल में जाके चेंज करना। अब मैं बताता हूँ, देखो यहाँ तक आपको जो चीजें समझा रहा था वो समझ में आ गई, किसी को कोई टेंशन तो नहीं है ना? आराम से एक एक चीज क्लियर कर रहे हो? देखो, अब बात क्या थी, पी क्यू से दुगना और आर से 3 गुना, यानी कि पी है, क्यू है और आर है। मैंने क्या लड़ाई करवाई थी, ठीक है ना? तो मैं ये कहना चाहता हूं पी क्यू से दुगना, यानी कि क्यू से दुगना, यानी कि क्यू अगर 1 है तो ये 2 होगा। बोलो हाँ या ना भाई, हर स्टूडेंट यही करता है, हर स्टूडेंट यही करेगा ना, पी क्यू से दुगना, क्यू अगर 1 है तो ये 2 होगा, और आर से 3 गुना, यानी कि सर ये 3 गुना होना चाहिए। तो आप लोग मुझे बताइए, हाँ आप लोग मुझे बताइए, आर क्या रखूं कि 3 गुना हो जाए? तो मैंने दिमाग लगाया कि भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, अगर आप इसको अगर आप इसको 3 गुना करना चाहते हो, अगर आप इसको 3 गुना करना चाहते हो आर के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ऐसा करना पड़ेगा कि आपका 3 गुना ही हो वो। यहां अगर आप इसको 3 गुना करना चाहते हो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, इसको 2 लिख दो, और इसका 3 गुना करने के लिए इसको भी 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से गुणा कर दो, जिससे कि कोई फर्क ना पड़े, यानी कि ये आपका दुगना हो गया और ये आपका 3 गुना हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट को ये अभी भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है ना, क्योंकि दिक्कत फाउंडेशन में यही होती है, मैं हर एक चीज आपको समझाऊं, वरना फिर मतलब क्या है? ठीक है, अब आगे निकल जाने से मतलब क्या है, क्योंकि छोटी सी चीज ये है कि आप एक बार समझ गए तो आने वाले जिंदगी भर, या कहूँ जिंदगी भर, जब आप मैथ पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। पी क्यू से 2 गुना और आर से 3 गुना, तो आप ऐसे मान सकते हो क्या, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं शानदार वाला, आपको मैंने रेशो बताया पी क्यू से दुगना, यानी कि पी अनुपात क्यू कितना हो गया, 2:1 हो गया, पी अनुपात क्यू कितना हो गया, 2:1, और आर किससे संबंधित है, आर पी से तो रिलेशन रखेगा, आर पी से तो रिलेशन रखेगा, और पी आर से 3 गुना, यानी कि 3:1। तो हमारा टारगेट क्या होता है, पुल बनाओ, पुल, ब्रिज, ब्रिज बनाना है, ब्रिज। इन दोनों रेशो में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम इक्वल करके ब्रिज बना सकते हैं, यानी कि एक पारिवारिक संबंध बना सकते हैं? तो क्या हम ये कहेंगे कि सर इस पी को बराबर कर दो, मामला सेट हो जाएगा। मैं पी को बराबर करूंगा इस रेशो को 3 से गुणा करके, और इसमें पी को बराबर करूंगा इस रेशो को 2 से गुणा करके, यानी कि यहाँ पी कितना निकल कर आ गया, 6, क्यू कितना निकल कर आ गया, 3, और आर कितना निकल कर आ गया, 2। ये बात अब आपके भेजे में घुस गई क्या? इसीलिए सिंपल रेशो में भी, सिंपल पार्टनरशिप में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब दिमाग में आया कि क्यों हम ऐसा करते हैं सर। अब इस पे कोशिश करो कि आप डायरेक्टली बना पाओ। सर डायरेक्टली बनाने की कोशिश कैसे करें ये भी सिखाओ हमें। हम डायरेक्टली भी बनाना चाहते हैं, हर बार ये थोड़ी ना लगाएंगे, हर बार ये तरीका थोड़ी ना लगाएंगे सर, इतना में तो समय निकल जाएगा, लोग क्वेश्चन करके बैठ जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा यार बात तो आपकी ठीक है, डायरेक्टली करने का तरीका क्या होगा सर? पी क्यू से दुगना और आर से 3 गुना। तो आपको ये देखना है कि पी एक ऐसा मल्टीपल लो जो दुगना भी हो 3 गुना भी हो, 6। पी को एक ऐसा ले लो जो दुगना भी हो और 3 गुना भी हो, 6 ले लिया, अब अपना काम हो गया। क्यू से दुगना होना चाहिए तो क्यू 3 होगा, तभी दुगना कहलाएगा, और आर 2 होना चाहिए तभी 3 गुना कहलाएगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही है? तो इस तरह से आप फाउंडेशन तैयार कर रहे हो अपना। चीजें देखो मजा आएगा। मैंने कहा ना कि ऐसा पढ़ोगे कि इन चैप्टर्स जो आप पढ़ोगे ना, इसमें जिंदगी भर याद रखोगे। एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरे से आगे कह देना सर ये क्वेश्चन गलत हो गया, आपने ये नहीं बताया था। कभी नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं। चीजें तैयारी में ऐसे कर रहा हूँ अब आपको, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा।
बड़े डिजिट हो तो फिर कैसे बढ़ाएंगे? बड़े डिजिट होंगे तो भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, और इतने बड़े डिजिट नहीं देगा कि 573 गुना या 668 गुना, ऐसे नहीं देगा। बेवकूफ थोड़ी है, वो क्वेश्चन करवाना है उसको। बड़े का मतलब क्या कहना चाह रहे हो? दुगना तिगना 5 गुना ही देता है और कुछ नहीं देता इसके अलावा, है ना भाई? और वो भी रेलवे है, अब देखते ही हो तुम लोग। हाँ वही वाली बात है ना, दुगना और 3 गुना मान लो, 6 गुना लास्ट जो जो दे रखा है, जिससे रिलेशन है। ठीक है ना? चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब ये जो अनुपात आया है, ये किसका अनुपात है? इन्वेस्टमेंट का अनुपात है, इन्वेस्टमेंट का है। अब यही तो बराबर कर दो। आर को कितना मिला है? 2 बराबर अगर 6, 2 बराबर अगर 12,000 है तो 1 बराबर, क्योंकि ये आर का ही तो है, ये आर का अलग से दे रखा है इसने। 1 बराबर 6,000, और टोटल कितना आ रहा है? 9 और 2 11, 11 इंटू 6, यानी कि टोटल प्रॉफिट आपका हो जाएगा 66,000। क्लियर हो गया माय डियर? टोटल प्रॉफिट भी आपने निकाल लिया है, 66,000 आ गया। और उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने में सक्षम रहा और मैं आपको समझा पाया। ठीक है माय डियर? चलिए अब आगे चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुई है बारी, अभी चीजें खत्म हुई नहीं है। चलिए, हाँ सर अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है? कभी ऐसे बोल दे आप लोगों को कि पी क्यू आर आपके 3 पार्टनर हैं। ठीक है, दोबारा गोला गोलम लो, दोबारा। ठीक है, पी क्यू आर, हाँ नेक्स्ट टाइप है ये, नेक्स्ट टाइप। तो पी क्यू आर आपके 3 पार्टनर हैं, है ना? तो 3 पार्टनर हैं, वो अलग अलग निवेश करते हैं। तो बोला गया है पी का 4 गुना, पी के इन्वेस्टमेंट का 4 टाइम्स। ठीक है, पी के इन्वेस्टमेंट का 4 टाइम्स, क्यू के इन्वेस्टमेंट के 5 टाइम्स, है ना? और आर के इन्वेस्टमेंट के 6 टाइम्स के बराबर है। ठीक है, पी के इन्वेस्टमेंट के 4 टाइम्स, क्यू के इन्वेस्टमेंट के 5 टाइम, आर के इन्वेस्टमेंट के 6 टाइम्स के बराबर है। और अगर मैं बोल देता हूं मेरा वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में आपका जो प्रॉफिट दे रखा है वो है 14,800 रुपया, तो मुझे बताइए क्यू का कितना होगा? बताइए भाई, क्या आंसर आएगा आप लोगों का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ऐसे बोला जाता है कि 4 गुना पी का बराबर है 5 गुना क्यू का बराबर है 6 गुना आर का, तो मैंने आपको तरीका बताया था ना कि अगर किसी भी संख्या के आगे अगर कोई संख्या आ जाए, मतलब किसी भी रेशो के अगर आगे कोई संख्या आ जाए, तो हम क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। रात 8 बजे वाली क्लास में भी बताया था और यहाँ पे भी बताया था पहले कोर्स में। तो इन तीनों का आप एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम? एलसीएम ले लो, कोई भी एलसीएम ले लो आप, 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ गया। 60 को साइड में लिख लिया। तो पी कितना आ जाएगा? 4 का भाग दोगे इसमें 15, क्यू कितना आ जाएगा? 12, और आर कितना आ जाएगा? 10। ये तो आपके निवेश का अनुपात हो गया। क्लियर हो गई क्या बात? ये जो आया है ये आपके निवेश का अनुपात निकल कर आया है। और आपका टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है? 27 और 10 37, 37 बराबर ये टोटल प्रॉफिट है आपके।
14,800 के। तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 400। एक रेशो बराबर 400 हो गया। यहाँ से निकालेंगे 6,000, यहाँ से निकालेंगे 4800, यहाँ से निकालेंगे 4,000। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से हर टाइप समझ में आ रहा होगा, कैसे 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 हम करते हैं। हाँ देखो मैंने क्या कहा, अब आपको ये समझ में आ रहा है ना कि सारा का सारा खेल अगर आपका सिंपल पार्टनरशिप है, आपका जो सिंपल पार्टनरशिप है, तो सारा का सारा जो खेल है वो कहाँ चल रहा है? खेल कहाँ पर घूम रहा है? इन्वेस्टमेंट में। यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट में घुमा रहा है। अभी तो वो टाइम की बात आएगी तो अलग चीज रहेगी, अभी तो इन्वेस्टमेंट में ही घूम रहे हो आप। इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालने के लिए तड़प रहे हो। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का रेशो अगर आ जाए तो वही तो प्रॉफिट के बराबर है, क्योंकि सिंपल है, टाइम का तो कोई रोल ही नहीं है। इसलिए हमारी जो पूरी तलाश है वो क्या करवा देता है? इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल दो, कैसे भी करके निकाल दो, बस ये चाहता है वो एग्जामिनर। चलिए सर और कोई टाइप? ठीक है, और कोई टाइप? बिल्कुल है, अगला टाइप भी है। नेक्स्ट टाइप, ठीक है। मैंने बोला भाई पी क्यू आर, हाँ ठीक है, पी क्यू आर आपके सामने 3 साझेदार हैं। ठीक है सर, बड़ा बड़ा क्यों नहीं बनता है? अभी बता दूं क्या क्यों नहीं बनता है? सूरज, बिना पढ़े बन जाएगा? बताओ सूरज, बिना पढ़े बना लोगे? नहीं बनाओगे ना? पहले पढ़ लो, उसके बाद दे रहा हूं आपको करके दिखाना बड़े बड़े क्वेश्चन, सब बनेगा यार। थोड़ा सब्र नहीं है लोगों को। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने आज कोर्स, कुछ कुछ तो ये कह रहे हैं सर मैंने कोर्स तो खरीद लिया, अब मैं टेस्ट में टेस्ट दे लूं क्या? नंबर बढ़ जाएंगे। अब उसको ये पता नहीं कि कोर्स क्यों खरीदा है भाई, पढ़ने के लिए खरीदा है। पहले पढ़ना पड़ेगा तब जाके नंबर बढ़ेंगे। पेशेंस ही नहीं है। बोले यार मैंने अब कोर्स तो खरीद लिया मैंने, अब नंबर बढ़ने चाहिए, पेपर देके देखता हूँ आज। चीजों को पेशेंस रख के सीखो, जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं, ठीक है ना? चलिए, पी क्यू आर 3 साझेदार हैं, ठीक है। तो क्या मैं ये कहता हूं कि जो आपका पी है वो क्यू प्लस आर, पी क्यू प्लस आर जितनी पूंजी लगाते हैं पी क्यू प्लस आर जितनी पूंजी लगाते हैं उसका 5/9 भाग लगाता है, ठीक है। और Q जो है, Q आपके P और R जितनी पूंजी लगाते हैं उसका 2/5 भाग लगाता है, ठीक है। तो आप मुझे सबसे बड़ी बात है पी क्यू आर का निवेश निकाल दो। तो सर लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो, यह टफ लगता है हमको क्वेश्चन। अच्छा लास्ट वाले में क्या था भाई ऐसा? भाई लास्ट वाले में बहुत प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को। क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ मेरे को, लास्ट इस वाले में क्या प्रॉब्लम है? हमने एलसीएम निकाला, ये रेशो निकल कर आ गया, और ये रेशो निकल कर आ गया, यही इन्वेस्टमेंट का रेशो, ये यही प्रॉफिट का रेशो है। टोटल जोड़ा और बांट दिया 14,800 को, कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखो माय डियर, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती मैं उनको बताता हूं कि भाई पी जितना भी इन्वेस्ट करता है, क्यू और आर का वो 5 भाग ही करता है, 5 पार्ट ही करता है 9 में से।
यानी कि Q और R अगर 9 है तो P 5 पार्टी करेगा। सेम एज क्या बोला गया है कि Q जितना इन्वेस्ट करता है P और R का 2/5 करता है, यानी कि P और R अगर 5 हैं तो ये 2 आ जाएगा, P और R अगर 5 है तो ये 2 आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, सारा आपको कॉन्सेप्ट है रेशो का। PQR कितना है, 14 आ रहा है रेशो यहाँ पर, ये कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब आप लोग ही मुझे बता दो, आप लोग ही मुझे बता दो कि क्या ये इक्वल नहीं होने चाहिए, क्या ये इक्वल नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। यानी कि क्या मैं 2 का गुणा कर दूं यहाँ पर, जैसे ही मैं 2 का गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर मेरा ये 2 गुना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा, होगा ना? तभी तो 14 बनेगा। देखो 4 और 10 14 बन गया, और यही तो हमें चाहिए था, 9 और 5 14, यही है ही। तो P बराबर तो 5 है ही, Q कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। अब ये बताओ 5 और 4 9 तो हो गया, टोटल कितना है, टोटल 14 है, R कितना बचेगा, 5। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि प्रॉफिट मान के चलिए 28,000 है, तो PQR के देखो कितने कितने प्रॉफिट बटेगा। तो हम ये कह सकते हैं सर 14 बराबर 28 है, यानी कि इसको मिलेगा 10,000, इसको मिलेगा 8,000 और इसको मिलेगा 10,000। तो मुझे लगता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं जो आप बेसिक से सीखना चाहते थे, और आपने सीख लिया यहाँ तक। अब बारी आती है आगे, अगले पड़ाव की। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आपकी कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। आपकी कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो भाई साहब, इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो कि क्या होता है। देखो आपको क्या होगा, इन्वेस्टमेंट तो दे दिया जाएगा, एक तो दे दिया, मान लो इसका इन्वेस्टमेंट है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या रिपीट करना है कुंदन? कुंदन क्या रिपीट करूं बताइए? देखो कभी भी कोई चीजें समझ में ना आए ना, तो एक बार वीडियो दोबारा देखा करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि PQR यहाँ पर दे रखा है 9 और 5 14, और यहाँ भी PQR ही तो है, ये 7 है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि ऊपर PQR 14 है और नीचे PQR 7 है? इसलिए हमने 2 से गुणा किया, इसलिए हमने 2 से गुणा किया, और बस 2 से गुणा किया तो P तो 5 है ही, क्योंकि ये तो 14 ऑलरेडी था, तो P तो 5 हो गया। Q आपका 4 बन गया, अब 4 बन गया, और आपका बचा पूरा टोटल 14 है, तो बचा हुआ कितना है, 5 है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना भाई? R5 कैसे आया भाई? 5 और 4 9 तो ये हो गया, और PQR मिलाकर कितना है, PQR मिलाकर कितना है, 14 है ना? PQR मिलाकर 14 है, तो ये 5 ही तो बचेगा। समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? और जो ये रेशो निकल कर आया है, चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप की तरफ। मैं आपसे बोलता हूं कि इसने 40,000 रुपए लगाए, इसने 50,000 रुपए कैपिटल लगाया, ठीक है? इसने 40,000 रुपए, 14 को 7 भी तो कर सकते हैं, क्या फिर वाली बात? 14 को भाई 7 करोगे माय डियर, तो इस रेशो को 2.5 लिखोगे क्या? मतलब तुम और ज्यादा उसमें जाना चाह रहे हो, नवाबी में तुम 2.5 और 4.5 कर दो, हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन इतनी नवाबी में जाने की आवश्यकता क्या है? अच्छी खासी जिंदगी जब पूरे में कट रही है 5 और 9 में, इसको पूरे में बदलो ना। पॉइंट में जाओगे, फिर पॉइंट में और चले जाओगे। ऐसे तो मैं कहूंगा कि वो मान लो ना, 3.5 मान लो, 3.5 भी सही है, और आधा कर लो। इसको मान लो 1.25, इसको मान लो 2.25, अब बनाओ इसके बराबर। तो इतनी नवाबी में जाने की आवश्यकता क्या है हमें, जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है? नहीं यार, हमारी उंगली तो टेढ़ी है सर,
देख लो। ऐसे क्यों भाई? तो चीजें सिंपल हो रही हैं तो सिंपल बनाओ ना, दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें? चलिए 7 को आधा कर, 14 को 7 बनाओ। चलिए ज्यादा समझ में आ रहा है, ज्यादा समझ में आ रहा है। देखो चीजों को बहुत अच्छा बनाई है और मस्त रही है, एक आध तो चाहिए, बहुत बढ़िया। क्लास अभी तक कैसा लग रहा था कि कोई आया ही नहीं, कोई आज फंसा ही नहीं। हाँ चलो 48 मिनट के बाद एक आदमी सामने आया और उसने सबकी दुनिया बदल दी। हाँ चलो अभी देखते हैं कि भैया कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके सामने ये है। इन्वेस्टमेंट आपके सामने ये है। अब आई जिंदगी में टाइम। मैंने बोला कि ए ने पूंजी 4 महीने के लिए लगाई है, 4 महीने बोला है मैंने, महीने बोला है। और बी ने पूंजी 5 महीने के लिए लगाई है। मैंने क्या बोला? ए ने 4 महीने के लिए लगाई है, बी ने 5 महीने के लिए लगाई है। तो आपके प्रॉफिट का रेशो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का रेशो क्या हो जाएगा? तो हम ये कह सकते हैं सर 16:25 हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो है टाइप 1, जहां पर हमें अच्छे से इज्जत से, भाई देखो चीजें समझ में आ रही है ना। जब ये निकल कर आ गया ना तब तो आप बांट लोगे जो भी बांटना है। मेजर काम क्या है कि प्रॉफिट का रेशो निकल जाए, इसीलिए हम सारी चीज कर रहे हैं कि प्रॉफिट का रेशो निकल जाए, फिर हम आगे तो कर लेंगे जो भी हमें करना है। चलिए ये पहला टाइप है। दूसरे टाइप में क्या होता है माय डियर? टाइप सेकंड में ए है और बी है। कैपिटल मान लो इसने लगा दिया 45,000, इसने लगा दिया मान लो 30,000, ये उसने इन्वेस्टमेंट लगा दिया। अब बोला गया है ए, और हाँ क्वेश्चन में लिखा जाएगा वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में है ना, तो वर्ष के अंत का मतलब 1 साल ही मानेंगे, ठीक है ना, 1 साल का ही मैटर है सारा। तो ये लिखा जाता है हमेशा क्वेश्चन में। ये 45,000 है, ये 30,000 है। बोला गया है कि बी 6 महीने बाद आया, बी 6 महीने बाद आया, 30,000 रुपये लेकर आया। बी 6 महीने बाद आया, 30,000 रुपये लेकर आया। यानी कि बी कम्स आफ्टर 6 मंथ विद कैपिटल, बी इन्वेस्ट विद इन्वेस्टमेंट 30,000, है ना। तो 6 मंथ बाद आया, आफ्टर 6 मंथ। तो आपसे बोला गया है वर्ष के अंत में, यानी कि एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो हम ये कह सकते हैं कि सर अगर मैं इन्वेस्टमेंट का रेशो देख रहा हूँ तो इट विल बी ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशो है 15 या 45 और 15 दूनी 30। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ टाइम की, तो आप लोग मुझे बताइए ए ने कितने महीने काम किया होगा। जब तक किसी आदमी के बारे में बोला ना जाए तो उसको आप इग्नोर मत मारना। क्यों? चाहे वो चिल्ला चिल्ला के ये नहीं कह रहा है कि मैं पूरे साल हूँ, मैं पूरे साल हूँ, लेकिन आपको ये मानना होगा, क्योंकि ना तो वो गया है, तो अगर वो व्यवसाय में है तो वो पूरे साल के लिए ही है। यानी कि ये अंडरस्टूड है कि इसने 12 महीने काम किया है और इसने 6 महीने काम किया है। तो क्या हम इसका रेशो डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते थे? बिल्कुल सर, 2:1 आया। यानी कि अब प्रॉफिट का रेशो कितना निकल कर आ जाएगा? 3 दूनी 6 अनुपात 2। यानी कि मैं इसलिए कहता हूँ कि ये एक तरीके से सक्सेसिव केस भी तो है। बोलो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये सक्सेसिव केस है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से ही तो प्रॉफिट बन रहा है। धीरे धीरे सब पकड़ बनने लगेगी आपको। हाँ, वरना आप सीधा सीधा कर लो, 3 दूनी 6 और 2, 2 एकम 2, 2 से काटो 3 अनुपात 1, बात बराबर है। कैसे भी कर लीजिए। तो ये दूसरा टाइप हो गया, टाइप सेकंड, ठीक है। हाँ मैं दोबारा से समझा रहा हूँ भाई। ये बताओ 6 महीने बाद आया बी, तो बी ने कितने महीने काम किया होगा? अगर बी 6 महीने बाद आया तो बी ने कितने महीने काम किया होगा अगर 1 साल आपका व्यापार चला है? 6 महीने।
ठीक है। और मैंने इन्वेस्टमेंट का तो रेशो यही बना लिया था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेशो गुना टाइम का रेशो ही तो प्रॉफिट का रेशो होता है। यहाँ मैंने 15 दिया 45 और 15 दूनी 30, यहाँ 3 रेशो दो तो मैंने इन्वेस्टमेंट का बन ही गया था। ठीक है माय डियर। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये अगर 6 महीने के लिए है तो भाई अब ए के बारे में कुछ बोला गया है क्या? ए के बारे में कुछ बोला गया है? तो अगर कुछ नहीं बोला गया तो उसने कितने महीने काम किया होगा? पूरे के पूरे 12 महीने काम किया होगा ये। अगर कुछ ना बोला जाए तो 12 महीने काम करता है इंसान, यानी कि 12 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से जो रेशो निकल कर आ गया वो 3:1 निकल कर आ गया। ठीक है माय डियर। अब थर्ड टाइप थर्ड, ए और बी किसी व्यवसाय में 25,000 रुपये और 30,000 रुपये लगाकर शामिल हो गए। ठीक है, ठीक है ना। ए ने 6 महीने तक काम किया, ए ने 6 महीने तक काम किया, उसके बाद 5,000 रुपये निकाल लिए। बी ने ए के पूंजी निकालने के बाद 2 महीने और काम किया। तो बताइए प्रॉफिट का रेशो क्या होगा? कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बनते चले जाते हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये सोचो दिमाग से कि ए ने क्या क्या किया है। ए ने पहले जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको देख लीजिए, यहाँ पर 25,000 है तो ए ने 25,000 का पहले 6 महीने तक काम चलाया है। तो अभी काटना नहीं है आपको, अब पहले काटना नहीं है, ध्यान रखना। कभी भी जब बीच बीच में टूट रहा हो ना पैसा तो कभी भी काटना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ कि कभी भी पैसा अगर बीच बीच में टूट रहा हो तो काटना नहीं है। तो 25,000 6 महीने तक लगाया और उसके बाद 5,000 रुपए निकाल दिए, और ये पूरा वर्ष के अंत की बात है, यानी कि 1 साल की बात है, पूरी वर्ष के अंत, तो 1 साल की बात है। तो अब लोग मुझे बताइए अब पैसे कितने हो गए? 20,000 कितने महीने के लिए होंगे भाई? पहले तो 25,000 6 महीने के लिए थे, अब 20,000 कितने महीने के लिए होंगे? 6 महीने के लिए और होंगे। क्यों? ए छोड़कर थोड़ी गया है, ए छोड़कर नहीं गया है। अब क्या बोला गया है कि भाई 30,000 रुपए यहाँ पर तो बी ने लगाए और बी ने ए के पूंजी निकालने के 2 महीने बाद और काम किया, 2 महीने और काम किया, उसके बाद निकल गया भाई। तो कितने महीने काम किया होगा? आप जिनको नहीं आता वो कोशिश करो समझने की कि भाई 6 महीने तो यानी कि उसने पूंजी बदली थी ए ने, उसके 2 महीने और काम किया बी ने, यानी कि उसने 8 महीने और काम किया है, बस हो गया काम। यानी कि ये कितना हो गया? 25 छकी 150 और 120, यानी कि यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 150 और 120 कितना हो गया? 27 और 8 या 24। तो इसको अगर काटेंगे तो आप कितना आ रहा है? 3 27 3 8 24, 9:8 आपका सही आंसर होगा। समझ में आया माय डियर? 9:8 आपका सही आंसर होने वाला है, इजीली कर सकते थे आप लोग। ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ लोग तो समझने से पहले रिपीट लिख के बैठे रहते हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है मुझे बताओ। बी तरफ एक बार 29 कैसे आया? 29 कहाँ है? 29 मुझे दिख नहीं रहा है बस। 27 कहाँ से आया? पता नहीं यार कहाँ से आया 27। अरे भाई 25 छिकी 150 और 20 छिकी 120, इनको जोड़ोगे 150,000 प्लस 120 को आप अगर जोड़ते हो तो कितना निकल कर आ रहा है? 2,70,000 ही आ रहा है। और ये कितना आ रहा है? 2,40,000। तो 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दी तो 27 और 24 का रेशो आ गया। करो तो सही, करोगे नहीं तब तक आएगा कैसे? अब इतना भी समझा दिया, उसके बाद भी तुम मतलब ढाक के 3 पार, हम तो ऐसे ही रहेंगे।
पेन कॉपी ले लो यार, ऐसी क्या शर्म करनी है, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, तो मजा आ गया यहाँ तक, सारी चीजें क्लियर हैं। ये आपकी शीट है आज, होमवर्क में करना है, पूरा होमवर्क करना है। 8 क्यों गुना किया था, अरे भाई इस बी ने कितने महीने काम किया है, बी ने कितने महीने काम किया है, सोचो तो सही, क्वेश्चन पढ़ के सोचो ना, सोचो एक बार कि बी ने ए की पूंजी निकालने के बाद 2 महीने और काम किया। अब ए ने पूंजी कब निकाली थी, 6 महीने, 6 महीने बाद निकाली थी ना, तो 6 महीने तक तो उसने पूंजी निकाली, 2 महीने और काम किया, यानी कि 8 महीने बी ने काम किया है। सोचो, अभी और टाइप बनेंगे इसमें, है ना। ये आज आपका होमवर्क है, ये सारा करके लाना है आपको, सारा होमवर्क करना है, ठीक है ना, समझ में आ गई। और सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल देना और पीछे आप मिलान कर लेना जो भी आपके आंसर है, ठीक है। ये आपके सारे मैंने आंसर्स दे रखे हैं, पहले ट्राई करना है तब जाके आंसर करना है, ठीक है ना। कुछ भी ऐसे मत कर देना कि बस हाँ चलता जा रहा है, अगर कोई ईमानदारी से करेगा तो ही उसके नंबर बढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट रहेगा। समझ में आ गई बात। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक करिए, बहुत अच्छा पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।